अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, 9th क्लास कंप्यूटर का जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन ऑफ एरर्स। हमारे एल्गोरिदम के अंदर आने वाली हम एरर्स को लोकेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ ट्रेस टेबल। हम इसमें ट्रेस टेबल का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और देखेंगे कि ये ट्रेस टेबल कैसे काम करता है। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन ऑफ एरर्स की। तो देखा जाए तो जब हम कोई भी एक टास्क परफॉर्म करने के लिए जब हम एक एल्गोरिदम रेडी करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन ऑफ एरर्स में ये एक एल्गोरिदम हमारे पास आ रहा है, मैंने वो एल्गोरिदम यहाँ पर लिख दिया। ये एल्गोरिदम किस चीज का है जी? एल्गोरिदम ये है कि एक स्कूल के अंदर कुछ बच्चों को रिक्रूट करना है। ऐसे बच्चों को वॉलीबॉल की टीम बनाने के लिए कुछ 8 कैंडिडेट्स हैं इंटरव्यू के लिए, या समझ लीजिए कि जी उनको बुलाया गया है और उनमें से हम लोग वो बच्चे चूज करेंगे जिनकी हाइट जो है वो 144 से लेकर 164 तक होगी, जिसमें कि दोनों डिजिट्स खुद भी नंबर जो है वो शामिल है। तो इसके लिए अब हम लोगों ने एक एल्गोरिदम बनाया। हमने एल्गोरिदम ये बनाया कि भाई सबसे पहले स्टेप नंबर 1 पे हम लोगों ने स्टार्ट किया, स्टेप नंबर 1। फिर 2 पे सेट काउंट टू 0, क्योंकि हमने बच्चे काउंट करने के कितने बच्चे बन रहे हैं। तो अभी तो हमारा काउंट बिल्कुल 0 है क्योंकि अभी एक भी बच्चे की हाइट हमने मेजर नहीं की। स्टेप नंबर 3 पे हम वो ऑल हाइट्स के बच्चे लेकर आते हैं जिसमें 154, 140, 155, 64, 44, 66, 60 एंड 43 है। और स्टेप नंबर 4 पे फॉर ईच हाइट एक कैंडिडेट को मींस के ईच हाइट को चेक किया जाएगा। और स्टेप नंबर 5 पे उनके ऊपर कंडीशन लगा दी कि अगर इफ हाइट ग्रेटर देन 144 एंड हाइट लेस देन और इक्वल टू 164 मींस कि अगर वो इस रेंज के अंदर आती है तो फिर आपने काउंट में +1 कर देना है, मींस के एक नंबर का इजाफा कर देना है और फिर आउटपुट देकर स्टॉप कर देना है। मींस कि जो भी आपके पास आउटपुट आएगी ऑल हाइट की, जितने बच्चे आएंगे आपके पास वो हमें बता दीजिएगा। इसके लिए हम लोगों ने ये एल्गोरिथम बना दिया। लेकिन जब हम एल्गोरिथम बनाते हैं, टेक्सचुअल डाटा होता है तो इसके अंदर पॉसिबिलिटीज होती है एरर्स की। एरर कौन सी आ सकती है? हमारे पास डिफरेंट टाइप की एरर आ सकती है, लेकिन अगर हमारा सॉल्यूशन काम कर रहा हो लेकिन डिजायर्ड आंसर ना आए तो समझ लीजिएगा जी कि वहां पर कौन सी एरर आएगी स्टूडेंट्स? लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर एक ऐसा एरर है कि जो बेसिकली किसी किस्म की एरर प्रोड्यूस नहीं करता, हमारा प्रोग्राम को रोकता नहीं है, प्रोग्राम चलता है, सिस्टम वर्क करता है प्रॉपर्ली, लेकिन हमारा डिजायर्ड आंसर हमें नहीं मिलता। जैसे कि हमें यहाँ पर आइडिया है कि जी हमारे पास 154 बच्चे की सिलेक्शन हो जाएगी, 140 वाले बच्चे की सिलेक्शन नहीं होगी, 155 वाले की भी हो जाएगी, 164 वाले की भी हो जाएगी, 144 वाले की भी हो जाएगी, 166 वाले की हाइट की भी हो जाएगी एंड 160 वाले की हाइट की भी हमारे पास सिलेक्शन हो जाएगी एंड 143 वाली सिलेक्शन हमारे पास नहीं होगी। तो हमें एक रफ आइडिया हो गया कि भाई 2-3 बच्चे नहीं होंगे, बाकी सब बच्चों का हमारे पास आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर एल्गोरिथम के अंदर कोई एरर आ जाए तो उसको रिमूव करने के लिए जो हमारे पास टेक्निक है दैट इज ट्रेस टेबल। हम ट्रेस टेबल के जरिए से स्टूडेंट्स जो है वो अपने एल्गोरिथम के अंदर से एरर्स को लोकेट कर सकते हैं। मैं आपको ट्रेस टेबल स्क्रीन के ऊपर दिखा देता हूं। ये स्टूडेंट्स एक सिंपल सा ट्रेस टेबल है। ट्रेस टेबल का हरगिज मतलब ये नहीं है कि जैसा ट्रेस टेबल हमारी बुक के ऊपर बना हुआ है इस एल्गोरिथम के अंदर से एरर निकालने के लिए वैसा ही होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ट्रेस टेबल बेसिकली इट्स जस्ट लाइक अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ये रोज और कॉलम्स का कुछ कॉम्बिनेशन होता है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि डाटा को इस तरह से डिजाइन किया जाता है, डाटा को इस तरह से अरेंज किया जाता है कि एरर्स को लोकेट करने में बड़ी आसानी होती है। कैसे काम करता है ये हम देखते हैं जी अभी अपने बोर्ड पे। देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जब हमने ट्रेस टेबल बनाया हुआ, ये ट्रेस टेबल है क्या जी? कुछ रोज और कुछ कॉलम्स बनाए गए, उनके अंदर जब हमने ये कुछ कॉलम सेट किए तो उस कॉलम के अंदर एक साइड पर सिर्फ सारे स्टेप शो हो रही हैं। ठीक है जी। स्टेप नंबर 1, 2 और 3 जो है ये स्टेप सिर्फ एक बार आए हैं क्योंकि सबसे पहले काउंट आपका 0 पे है, फिर स्टार्ट हुआ और उसके बाद आपका ये हाइट आपने ले ली। स्टेप नंबर 4 और स्टेप नंबर 5 जो है ये रिपीट करेंगे कितनी बार? क्योंकि 8 डिफरेंट टाइप की हाइट के बच्चे हमारे पास मौजूद हैं, तो स्टेप नंबर 4 और स्टेप नंबर 5 जो है वो 8 टाइम्स अपने आप को रिपीट करेंगे। नेक्स्ट जब आंसर निकल आएगा तो आउटपुट देंगे और अपने स्टॉप कर देंगे एल्गोरिथम को। तो उसका मतलब है कि ये 2 स्टेप और ये ऊपर वाले 3 स्टेप, ये 5 स्टेप जो है टोटल ये जस्ट सिंगल टाइम, ये 1 टाइम रिपीट करेंगे, लेकिन काम करेंगे सॉरी। और ये 2 स्टेप जो है ये अगेन एंड अगेन हमें रिपीट करवाने पड़ेंगे। रूल ये होगा कि भाई हमने इस एल्गोरिथम में से एरर निकालनी है कि जिसकी वजह से सिलेक्शन ठीक से नहीं हो पा रही। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे? सबसे पहला जो हमारे पास याद रखिएगा कि स्टूडेंट्स जहां पर हमारे ट्रेस टेबल के अंदर ब्लैंक्स आ रहे हैं, तो जहां जहां पर भी बॉक्स आपको ब्लैंक नजर आ रहा है वहां पर कोई भी एरर नहीं आएगी, बल्कि वहां पर डाटा मौजूद ही नहीं होता। जहां पर स्लैश आ रही है, डबल डैश आ रही है, एक तो हो गया ब्लैंक की बात, और उसके अलावा जहां पर डबल इस तरह से आप हाइफन देख रहे हो यहाँ पर एरर आ ही नहीं सकती। जैसे कि स्टार्ट, यहाँ पर एरर नहीं आ सकती। सेट काउंट टू 0, ये हमने एक जस्ट वेरिएबल बनाया, यहाँ पर एरर नहीं आ सकती। उसके बाद एरर जो है पॉसिबिलिटीज जहां जहां पर डाटा लिखा हुआ है वहां पर होती है।
सपोज कर लें हमने स्टेप नंबर 4 पे पहली हाइट के बच्चे को बुलाया, 154 वाली हाइट का बच्चा आया, तो आप जरा ट्रेस टेबल के अंदर स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि 154 स्टेप नंबर 4 पे उसने क्या किया जी, हाइट 154 वाले कैंडिडेट को बुलाया। उसके फौरन बाद हमारा काउंट वाला चलेगा, लेकिन मैं इसको पैरेलल वे में लेकर चलूंगा ताकि आप लोगों को ये थोड़ा सा क्लियर हो जाए। अब ये हमारे पास वो लिस्ट है जी जो हमें लाजमी तौर पे पता होनी चाहिए। अब इसमें हमारे पास है जी सबसे पहले 154। स्टूडेंट 154 जो है वो इस रेंज के मुताबिक आ रहा है। जब वो इस रेंज के मुताबिक आएगा तो हमारा काउंट कहाँ पे चला जाएगा, 1 पे। हमारे काउंट में एक बच्चा ऐड हो गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हाइट है स्टूडेंट्स 140। आप देखें जब नेक्स्ट टाइम स्टेप नंबर 4 आया तो 140 आया। 140 इस रेंज से बाहर है, इस रेंज के मुताबिक नहीं है, तो हमारा काउंट नहीं बढ़ेगा, हमारा काउंट यहीं पर रुका रहेगा। उसके बाद जब हम नेक्स्ट बात करते हैं जी 155 की, स्टूडेंट्स 155 एक ऐसी हाइट है जो इस रेंज के अंदर आ रही है, तो वहां पर काउंट जो है हमारे पास कहाँ चला जाएगा जी, 1 + 1, ये हमारा जो काउंट है ये 2 पे चेंज हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हाइट 164 आई, 164 इस रेंज के अकॉर्डिंगली है, तो यहाँ पर भी हमारे पास एक काउंट बढ़ गया। उसके बाद अगर हम बात करें जी 154 की, तो 154 जो है वो भी इस रेंज के अकॉर्डिंगली है, लेकिन हमारे पास उस पर काउंट नहीं बढ़ा, क्योंकि इस एल्गोरिथम के अकॉर्डिंगली यहाँ पर ये लिखा हुआ था कि इफ हाइट ग्रेटर देन 144 यहाँ पे इक्वल्स टू की कंडीशन नहीं थी स्टूडेंट्स, सो दैट्स व्हाई यहाँ पर एक एरर आया और हमारा काउंट नहीं बढ़ा। हमारा काउंट 3 पे क्यों रुक गया, क्योंकि 144 हमने एल्गोरिथम में लिखा हुआ था ग्रेटर देन 144 होना चाहिए, जबकि कंडीशन एक्चुअली ये बनती थी कि भाई ग्रेटर देन 144 हो या इक्वल्स टू 144 हो, ये दोनों वैलिड है। तो इस सिचुएशन में हम लोगों ने यहाँ पर एरर्स को लोकेट कर लिया कि भाई यहाँ पर लॉजिकल एरर है कि हम लोगों ने यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं लगाया। देखा जाए तो इक्वल्स टू एक साइन है, लेकिन ये सिंटैक्स एरर नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि प्रोग्राम ग्रेटर देन की कंडीशन पे भी ऑपरेट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे इक्वल्स टू की कंडीशन होनी चाहिए थी ताकि हमें डिजायर्ड आंसर हमारा मिल सकता। सो दैट्स व्हाई यहाँ पर एरर आ गई। खैर 144 के बाद स्टूडेंट्स 166 पे काउंट बढ़ेगा, तो इसमें एक और इजाफा हो जाएगा, फिर 166 पे बढ़ेगा, फिर 143 पे नहीं बढ़ेगा। काउंट में हमारे पास टोटल जो है वो 5 कैंडिडेट्स की सिलेक्शन होगी, जबकि देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू द डाटा हमारे पास सिलेक्शन जो है वो 6 कैंडिडेट्स की होनी चाहिए थी। सो इस आप कह सकते हैं कि टॉपिक के अंदर अगर हम बात करें ट्रेस टेबल की, तो वो उसने हमें फेवर ये दी है कि एल्गोरिथम के अंदर अगर आपने कभी एरर्स को लोकेट करना हो, अगर आपने एरर्स को आइडेंटिफाई करना हो, अगर आपने एरर्स को करेक्ट करना हो, तो ऐसी सूरत में हम लोग ट्रेस टेबल को इस्तेमाल करते हैं। एंड इट इज जस्ट लाइक अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि हर एल्गोरिथम के अंदर जो ट्रेस टेबल का स्ट्रक्चर होगा वो सेम होगा, ऐसा नहीं होता। हर ट्रेस टेबल के अंदर जो है हमारे पास जो स्ट्रक्चर है ट्रेस टेबल का वो डिफरेंट हो सकता है। तो ये था जी हमारा आज का टॉपिक, जिसके अंदर हमने आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन ऑफ एरर्स को देखा और उसमें से हमने लॉजिकल एरर के बारे में पढ़ा, और इसके अलावा हमने ट्रेस टेबल के जरिए से अपनी एरर को लोकेट किया। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।